नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देखेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि 3 sin a इजकल टू 4 cos a, तो मान ज्ञात करना है sin a का, cos a का इंटू तीसरा वैल्यू पूछा है tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो क्या दिया है, पहले हम लोग का दिया है कि 3 sin a इजकल टू 4 cos a। क्या करेंगे, 3 sin a अपन cos a हो जाएगा इजकल टू 4। ठीक, sin a अपन cos a इजकल टू होता है 10 है, तो 3 tan a इजकल टू हो जाएगा 4। तो tan a इजकल टू हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो एक समकोण का त्रिभुज बनाएंगे। tan a इजकल टू 4/3 दिया है। tan a इजकल टू क्या होता है, tan a इजकल टू लंब बटा के आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कोण। इसमें लंब का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर लिए। आधार का मान क्या दिया है, 3, तो यहाँ 3 पुट कर लिए। अब दो वैल्यू दे देते, एक तीसरा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है क्या होता है, कण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कण को इसी तरह कण ही रहने देंगे, स्क्वायर। लंब का मान क्या दिया, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का वैल्यू क्या दिया, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, कण स्क्वायर इसी तरह इसको उतार लेंगे। अब 16 9 हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कण के पावर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट हो जाता है, इजकल टू कण हो जाएगा आपका। तो कण इजकल टू हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। कण का मान हम लोग का क्या आ गया, 5। तो हमसे हम लोग से पूछा गया है कि साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, cos a का वैल्यू पूछ रहा है इंटू tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a का। तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए इजकल टू क्या होता है, लंब बटा के कौन होता है। लंब का मान हम लोग का क्या है, लंब का मान 4 है, कण का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5, तो इसको हम लिख देंगे 4/5। एक हम लोग का ये रिजल्ट हो गया, पहला वाला का रिजल्ट ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा हम लोग से क्या पूछ रहा है, cos a। दूसरा क्या पूछ रहा है, cos a का वैल्यू निकाल लेंगे। cos a इजकल टू क्या होता है, आधार बटा के कौन होता है। आधार का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, 3 हो गया। और कण का वैल्यू क्या दिया है, 5, तो ये हो जाएगा 5। एक का मान ये आ गया, एक ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया। ठीक, अब इसी तरह पूछ रहा है तीसरा हम लोग से पूछ रहा है कि tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। tan स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, क्या आया था, 4/3। तो 4/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे,
4/3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस सेक कास का उल्टा होता है। कास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कास का उल्टा दिया है, अरे कास का वैल्यू दिया है 3/5, तो सेक का क्या हो जाएगा? 5/3 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16/9 हो गया, माइनस ये 25/9 हो गया। और नीचे का डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहता है तो क्या है? 9 ही हो जाएगा। और ऊपर का जो सेम टू सेम वैल्यू रहता है इसको लिख लेते हैं, तो 16 माइनस 25। अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए 16 मेरे ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो 0। 9/9 इक्वल टू करेंगे तो 1। देखिए माइनस में आएगा, ठीक है ना। 15 में से 6 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना। हाँ, तो ये आपका आ गया -1। ये रिजल्ट हो जाएगा। एक ये रिजल्ट हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8A का। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज ABC में बी क्या है? 90 डिग्री है। पहले क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में। पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज ABC में बी क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो बोलता है 90 डिग्री उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो बी बोल रहा है तो यहाँ हम भी पुट कर लिए। बी का मान क्या दिया है? 90 डिग्री। अब ABC त्रिभुज है तो ये बी हो गया, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं सी। ठीक। अब कह रहा है कि ए बी इजकल टू कितना दिया है? 5 सेमी। तो ए बी इजकल टू 5 सेमी, तो यहाँ 5 सेमी दिया है, सेमी लिख लिए। बी सी इजकल टू क्या दिया है? बी सी इजकल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। सेमी हो तो साइन ए कास बी एंड टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तब इसमें हम क्या करेंगे? ये दे दिया, ए बी का मान दे दिया, बी सी का मान दे दिया, सी ए का मान निकालना है। सी ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम ए सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, कर्ण का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कर्ण को क्या करेंगे? इसी तरह उतारते चलेंगे। इजकल टू लंब का मान हम लोग को क्या दिया? 5। तो 5 लंब की जगह पर पुट कर देंगे। 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आधार की जगह पर क्या दिया है? 12। 12 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, इसको इसी तरह उतारेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। प्लस प्लस दिया तो प्लस। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब इसमें इसको हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9। 4 2 6 1 हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। कर्ण लिख लेंगे। अब कर्ण इजकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 13 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग का वैल्यू आ गया, कर्ण का वैल्यू कितना है? 13। तो यहाँ हम 13 पुट कर देंगे। अब पूछ रहा है साइन ए। साइन ए का हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए इजकल टू पूछ रहा है, तो ए साइन ए बराबर क्या होता है? पहले तो ये लिख लेंगे, लंब बटा के कर्ण होता है। अब साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए वाला, तो ए के टर्म से देखेंगे तो ए के सामने वाला भुजा देखिए, ए जब बोल रहा है तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है। जब जो बोल देता है, जैसे ए बोल दिया तो ए यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको हम देखेंगे तो जो ए के सामने वाला भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। ठीक। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण कर्ण यही जो सबसे लंबी भुजा होता है वही कर्ण होता है, तो कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। ये वाला जब इसके सामने ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटा के क्या होता है?
लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब आपका ये हो जाएगा 12। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 13। पूछा था साइन ए का वैल्यू पूछा था, इंटू कास बी का पूछा है, तब कास बी का इसी तरह निकाल लेंगे। कास बी इजकल टू हो जाएगा, कास बी इजकल टू हो जाएगा आधार बटा के कौन होगा, तो बी तो ठीक ही है। बी के सामने वाला भुजा, जब बी पूछा है तो बी के सामने भुजा वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो आधार आपका क्या दिया है 12, तो यहाँ हम लिख देंगे 12, और कर्ण का वैल्यू क्या दिया है 30। तो एक आपका एक ये रिजल्ट हो गया, एक ये हो गया। अभी एक हम लोग इसको निकाले हैं साइन वाले को, और एक पूछ रहा है, एक किसका पूछ रहा है 10 ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 ए का लिख लेंगे। 10 ए इजकल टू क्या होता है, 10 ए इजकल टू होता है लंब बटा के आधार। ठीक, लंब जब ए के टर्म में पूछा, ए के टर्म में, तो अभी हम बताएं जब ए पूछा है तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। तो लंब क्या हो गया 12, आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 5। बस यही आपका क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो गया। 3 वैल्यू पूछा था, साइन का पूछा था, कास का पूछा था, और 10 का पूछा था। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एक बनाते हैं, त्रिभुज हम लोग एक बना लेंगे जिसमें क्या कह रहा है बी समकोण है, तो बी यहाँ बी हम लिखेंगे। अब बी क्या कह रहा है, समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो ये बी हो गया, हम यहाँ इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं सी। ठीक, अब कह रहा है कि भुजा ए बी इजकल टू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी इजकल टू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। ठीक, तथा बी सी इजकल टू 3 सेमी, बी सी इजकल टू क्या दिया है 3 सेमी, बी सी इजकल टू 3 सेमी, और सी ए इजकल टू 5 सेमी, सी ए इजकल टू क्या दिया है 5 सेमी, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 सेमी। हो तो साइन ए, टेन ए, कास सी तथा काट सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, पूछ रहा है हम लोग से किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए का पूछ रहा है। ठीक, फिर हम लोग से पूछ रहा है टेन ए का पूछ रहा है, फिर हम लोग से पूछ रहा है कास सी का पूछ रहा है, और पूछ रहा है काट सी का पूछ रहा है। पहले तो हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। साइन ए इजकल टू क्या होता है लंब बटा के, लंब बटा के हम लोग का होता है कर्ण। ठीक, टेन ए इजकल टू क्या होता है लंब बटा के आधार होता है। कास सी इजकल टू क्या होता है आधार बटा के, आधार बटा के क्या होता है कर्ण होता है। काट, काट सी पूछ रहा है, तो टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन का होता है लंब बटा के आधार, काट का हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एक एक का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो हम लिख रहे हैं साइन ए, साइन ए का पूछ रहे हैं, तो चलिए साइन ए का हम निकाल रहे हैं। साइन ए इजकल टू होता है लंब बटा के, लंब बटा के क्या होता है कर्ण होता है। साइन ए पूछ रहा है, तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताएं कि जब ए पूछेगा, जब ए वाला पूछेगा तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, इसको हम जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग से साइन ए का वैल्यू पूछा है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा,
ये हम लोग का आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए इज टू लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब क्या हो गया, इससे हम लोग का लंब हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ए पूछ रहा है तो 3 हो गया। अब कर्ण बताएं कि चेंज नहीं होता है, तो कर्ण का वैल्यू क्या दिए 5, तो ये हो जाएगा 5। साइन ए का वैल्यू इसी तरह हम लोग निकाल लिए। अब इसी तरह टेन ए का पूछ रहा है, तो टेन ए का हम लोग निकाल रहे हैं। टेन ए इजकल टू क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ से ए पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला भुजा भी हम बताएं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान हम लोग को क्या दिया है, लंब का मान दिया है 3, आधार का वैल्यू क्या है 4, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4। तो इससे हम लोग का ये निकल गया। अब इसी तरह कास सी का निकालेंगे, कास सी इजकल टू क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए अब क्या बोल रहा है, कास सी बोल रहा है, कास सी बोल रहा है, तो कास सी, तो सी हो गया, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, अब सी के सामने वाला भुजा, देखिए सी है, सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो हम लोग का दिया है कास सी इजकल टू क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, और कर्ण तो वही रहेगा, तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 5। इसी तरह हम लोग कास का निकाल लिए। अब किसका पूछ रहा है, अब काट का पूछ रहा है, तो काट का निकाल लेंगे। इसी तरह काट सी इजकल टू होता है, काट किसका रिसिप्रोकल होता है, काट होता है 10 का, 10 का उल्टा काट होता है। तो काट का क्या हो जाएगा, काट का हो जाएगा आधार बटा के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अभी हम बताएं, देखिए आधार हम लोग का काट से निकाल लेंगे, आधार का वैल्यू अभी हम लोग का क्या आया है 3 आया है, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हम लोग का 4 हो जाएगा। ये हम लोग का आधार हो गया, ये आपको हम लोग का लंब हो गया। काट सी पूछा है, तो काट सी से देखेंगे तो ये वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का सामने वाला भुजा होता है लंब, ये वाला होता है आधार, ये वाला होता है कर्ण। जब सी बोलेगा तब, ए बोलेगा तो ये वाला सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। बी बोलेगा तो बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग का सी बोला है, काट सी बोल रहा है, तो काट सी इजकल टू होता है आधार बटा के लंब। तो आधार का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा, और लंब का मान क्या हो जाएगा 4। तो यही हम लोग लिख लेंगे, लंब के जगह पर क्या लिख लेंगे 4। यही हम लोग का रिजल्ट हो गया दूसरे क्वेश्चन का, उतार लीजिए।